ट्रेंगल दिया हुआ था, बोला था कि राइट एंगल ट्रेंगल है। उसमें जो लेडर था उसका डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 13 मीटर दिया हुआ था, और ये वॉल का जहाँ लेडर टच किया है वहाँ से लेकर नीचे तक दिया हुआ था 5 मीटर। तो पूछा था कि उसका बेस का कितना होगा। तो ये देखिए 60 हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। 13 का स्क्वायर हो जाता है इक्वल टू, इसमें से माइनस हमको करना है 5 का स्क्वायर, तो ये हमारा बेस निकल जाएगा। ठीक है, जो बेस है वो निकल जाएगा। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर में भी हमको रूट लगाना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 169 माइनस 25 इक्वल टू हमारा बेस है। ठीक है, तो 169 में से 25 हम माइनस करेंगे तो 144 आएगा। तो हमारा इस प्रकार से हमारा बेस कितना हो जाएगा, 144 का रूट करेंगे तो 12। तो 12 मीटर जो ऑप्शन में था वही हमारा बेस होगा इस क्वेश्चन। हाय फ्रेंड्स, 15 सितंबर 2024 का जो ADRE लेवल का एग्जामिनेशन हुआ है उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। देखिए मैथ्स और रीजनिंग का। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है रियर लिकर REAR लिकर 42 लिखा हुआ है, टीयर लिकर 44 है, और फिर पेयर लिकर 40 है, और डियर लेकर 28। तो इसी टाइप का कुछ एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ है देखिए। अगर हम ABC लेटर का अगर हम नंबरिंग करें तो ये हमारा जो R है वो हमारा 18 नंबर पर आता है, E जो है वो 5 नंबर पर आता है, और A जो है वो 1 नंबर पर आता है। ठीक है, और ये फिर जो R है वो फिर से हमारा 18 नंबर पर आता है। तो देखिए 18 और 18 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42। तो ये हमारा इक्वल टू 42 है, मतलब सबको प्लस किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं टीयर। टीयर भी उसी तरह, जैसे ये देखिए R का मैंने बताया 18 है, ये प्लस एक 1 और ये 5, ये सबको हम प्लस करते हैं तो ये आता है 24। और हम T को जानते हैं, T 20 नंबर पर आता है। तो अगर हम यहाँ पर प्लस 20 करते हैं तो हमारा इसमें 20 प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 44। यही हमारा यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर भी सबको प्लस किया है। तो देखिए ये तीनों का तो हमने प्लस कर आपको बता दिया कि 24 आता है। अभी यहाँ पर बात हो गया P का, तो P कितना नंबर पर आता है, तो P हमारा आएगा 16 नंबर पर। तो अगर हम अब इसमें 16 प्लस करेंगे तो हमारा यह आ जाएगा 40। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस आया हुआ। तो नीचे में कुछ ऑप्शंस दिया गया था और बोला गया था कि उसमें कौन सा सीक्वेंस में मतलब नहीं दिया गया है। तो उसका आंसर था एक का कुछ प्लस करने से हमारा आता था 32 लिखा हुआ था। यहाँ पर कुछ लेटर्स दिया हुआ था ऐसे ही, EAR तो था ही। ठीक है, और अगर हम ये देखते हैं तो 24 आता है। 6 नंबर में क्या आता है हमारा F। ठीक है, तो F, तो इसमें अगर 6 प्लस करते हैं तो कितना आता है, ये अगर हम प्लस करते हैं तो आता है हमारा 30, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था 32। तो हमारा जिसमें 32 दिया हुआ था वही हमारा करेक्ट होगा इस रीजनिंग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द 2 नंबर दिया हुआ है 2:3, और प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF दिया हुआ है 96। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो संख्या का प्रोडक्ट उसका LCM और HCF का प्रोडक्ट का बराबर होता है। तो हम यहाँ नंबर जैसे रेशियो दिया हुआ है उसी के अनुसार नंबर पकड़ते हैं, 2x इंटू 3x इक्वल टू 96। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 6x², यहाँ आ गया हमारा 96। इससे हमको x² इक्वल टू आएगा हमारा 96/6, इसको काटेंगे आएगा 16। तो हम जानते हैं x² का वैल्यू आया 16, तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा, 16 का रूट होता है 4, तो x का हमारा वैल्यू आ गया 4। अभी देखिए 2x बराबर हम लिखेंगे 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हो गया, और 3x यानी कि हमारा 3 इंटू 4 हम करेंगे तो आएगा 12। तो 12 और 8 को प्लस करेंगे तो 20। तो जो 20 आंसर था ऑप्शन में वो 20 ही हमारा सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक इस प्रकार का ट्रेंगल दिया हुआ था, बोला था कि राइट एंगल ट्रेंगल है। उसमें जो लेडर था उसका डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 13 मीटर दिया हुआ था, और ये वॉल का जहाँ लेडर टच किया है वहाँ से लेकर नीचे तक दिया हुआ था 5 मीटर। तो पूछा था कि उसका बेस का कितना होगा। तो ये देखिए 60 हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। 13 का स्क्वायर हो जाता है 5 का स्क्वायर, तो ये हमारा बेस निकल जाएगा।
ठीक है, जो बेस है वो निकल जाएगा। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर में भी हमको रूट लगाना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 169 माइनस 25 इक्वल टू हमारा बेस है। ठीक है, तो 169 में से 25 हम माइनस करेंगे तो 144 आएगा। तो हमारा इस प्रकार से हमारा बेस कितना हो जाएगा, 144 का रूट करेंगे तो 12। तो 12 मीटर जो ऑप्शन में था वही हमारा बेस होगा इस क्वेश्चन का। इसी टाइप का ही कुछ क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए मतलब इस प्रकार से बताना पड़ रहा है। और एक क्वेश्चन दिया था रीजनिंग का इस प्रकार से, x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/7। तो इसमें x + y + z और फिर z से डिवाइड करने से इसका आंसर क्या होगा। तो बोला गया था कि ये तीनों देखिए इक्वल है, तो हम यहाँ पकड़ सकते हैं। देखिए 3k + 4k + 7k, ये तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 और ये 7 14, तो 14k आ गया हमारा। अभी हमको डिवाइड किससे करना है, जेड से, यानी कि ये जो है उससे ही डिवाइड करना था। ये 7k है तो हम लिखेंगे 7k। तो 7k से 14k को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2। तो अगर आपने आंसर 2 लगाया है तो आपका सही आंसर है। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप लोग को भी अगर कुछ क्वेश्चंस याद है तो क्वेश्चंस को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें।